नमस्कार बच्चों, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी? कल हम संधि पढ़ रहे थे, विसर्ग संधि पढ़ रहे थे। विसर्ग संधि के दो प्रकार हैं। एक तो है सत्व विसर्ग संधि, जिसमें हम वर्गों के जो पहले और दूसरे वर्ण है अगर विसर्ग के पश्चात आए तो हमें उसे सह बना रहे थे, तो वो हो गई हमारी सत्व विसर्ग संधि। आज हमें स्वादि विसर्ग संधि पढ़ेंगे। स्वादि का मतलब है जिसमें सु आदि का लोप होकर के स के स्थान पर र यानी रुत्व और उत्व संधि और फिर विसर्ग लोप संधि पढ़ेंगे। तो आज हमारी रहेंगी स्वादि संधि। स्वादि संधि पदांत स का संधि कार्य करना। संधि कार्य करना ही स्वादि संधि है। स्वादि संधि में जो पदांत स है उसका रुत्व, उत्व और विसर्ग लोप कार्य होगा। विसर्ग लोप कार्य होगा। तो पहले हमारी रुत्व संधि रहेगी। रुत्व संधि पढ़ेंगे पहले। रुत्व विसर्ग संधि। रुत्व विसर्ग संधि का सूत्र है सस जुसो रु। सस जुसो रु यानी जो पदांत स है विसर्ग का हम स बनाएंगे और जो पदांत स होगा उसको रु में बदल देंगे, र में। जैसे उदाहरण देखते हैं। आसी है वाद, तो हम विसर्ग का किस में चेंज कर देंगे? विसर्ग का र बना देंगे, आशीर्वाद। अगर हम विसर्ग का र बना रहे हैं तो वो हमारी संधि होगी रुत्व संधि। जैसे आसी है वचनम, तो आशीर्वचनम। जैसे वायु है वाति, वायुर वाते। विसर्ग का र बना देंगे। आयु है वेद, आयुर्वेद वेद, आयुर्वेद। जैसे धनु है धन वेद, धनु है वेद, धनुर वेद। जैसे अगर प्लस के पश्चात स रहे, जैसे हरि धन अस्थि। अगर कोई व्यंजन वर्ण रहे
हस वर्ण रहे तो हमारा र है वो ऊपर चला जाता है, और स्वर रहे तो स्वर यानी र के साथ स्वर मिल जाता है। जैसे हरि अदन अस्ति, तो हरि, हरि र अस्ति यानी हरि रस्ती, यानी र के साथ ए मिल गया। जैसे मुनि है धन एति, तो क्या हो जाएगा मुनि रेती। आसी है धन वादर, यानी आसी विसर्ग का रह बनाएंगे आशीर्वाद, आशीर्वचन, वायुर वेती। और अगर व्यंजन वर्णों के अलावा अगर स्वर वर्ण रहे तो हमें रह पूरा रखेंगे। जैसे हरि है धन अस्ति यानी हरिर रस्ती, और मुनि है धन एति यानी मुनि रेती। ये हमारी संधि थी रुत्व विसर्ग संधि, जिसका सूत्र था सस जुसो रू, यानी स का रू में बदल देना। यानी ये जो हमारा विसर्ग है वो स में बदलता है, और स को फिर हमें रू में बदल देते हैं। ये थी हमारी रुत्व विसर्ग संधि। अब पढ़ेंगे हमें उत्व संधि। रुत्व विसर्ग संधि में करना था हमें कि विसर्ग का रह बनाना था, और अब रुत्व में क्या करेंगे कि रुत्व विसर्ग संधि, रुत्व विसर्ग संधि। रुत्व विसर्ग संधि में दो सूत्र काम में लिए जाते हैं। रुत्व तो हो चुकी है, उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि, उस उत्व विसर्ग संधि में दो सूत्र काम में आते हैं, दो सूत्र, जिनमें एक है अतो रोर पलुताद अपलुते, अतो रोर पलुताद अपलुते, और एक हमारा सूत्र है हसी से, हसी से। पहले हम पढ़ेंगे अतो रोरे पलुतार अपलुते, यानी ए क्या रहेगा कि यानी रुत्व के र से पहले जो हमारा विसर्ग है, यानी प्लस के पहले विसर्ग रहे, यानी विसर्ग से पहले भी ए रहे और प्लस के पश्चात भी ए रहे, यानी दोनों तरफ ए होना चाहिए, तब हमारी संधि होगी उत्व विसर्ग संधि। उदाहरण में हमें देखने को मिलेगा कि विसर्ग से पहले भी ए हो और विसर्ग के पश्चात भी ए हो। तो अतोर और पलुताद अपलुते सूत्र से पहले हमारा जो ए है उसका उ होगा, उ और ए मिलकर के क्या होगा, गुण संधि में, आद गुण सूत्र से गुण संधि में परिवर्तित होगा। और गुण संधि के पश्चात यानी हमारे ओ के पश्चात भी ए रहे। तो एक हमारी संधि थी, हमने पढ़ी थी एंगे पदांत तादती, उस सूत्र से एंगे पदांत तादती जो हमारी पूर्व रूप संधि थी। पूर्व रूप संधि में यह था कि अगर एंग के पश्चात यानी ओ के पश्चात अगर ऋस्व ए रहता है तो क्या ऋस्व ए का क्या हो जाता है, अवग्रह चिन्ह लग जाता है। तो उत्व संधि में यानी अतुर और पलुताद अपलुते सूत्र से हमारा रूप ये बनकर तैयार होगा। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है सीवस, विसर्ग के स्थान पर हम स रखेंगे, सीवस धन अर्चे। तो हमारा ये कि स विसर्ग के स्थान पर ही स को रखा है, तो इससे पहले भी हमारे पास ए है और यहाँ पर भी ए है, तो हम क्या करेंगे, सीवे स का क्या करेंगे, उ में चेंज कर देंगे, सीवे उ अर्चे। फिर उ और ए मिलकर के क्या हो जाएंगे, सीवो अर्चे, सीवो अर्चे। फिर हमारे पास अगर ए के पश्चात ऋस्व ए हो
तो वो एक में पदांतार्थिक सूत्र से पूर्व रूप संधि हो जाएगी। इसका ए को हमें अवग्रह चिन्ह में बदल देंगे, यानी शिवो अर्चे। फिर देखो शुद्ध से अहम, यानी प्लस के पश्चात भी ए होना चाहिए और विसर्ग के पहले भी ए होना चाहिए। तो ये हमारा ऐसे ही होगा, शुद्ध उ अहम। फिर हमारा ऐसे शुद्धो अहम होगा और उसको हमें पर रूप संधि में चेंज करके शुद्धो अहम बना देंगे। बालस धने अत्र, तो ये हमारा रूप होगा बालो अत्र, यानी ऋस्व ए को हमें अवग्रह में बदल देंगे। जैसे कस धने अपि, तो को अपि। जयस धने अपि, तो जयो अपि। जैसे छात्र से धने अत्र, तो छात्रों अत्र। ये सारा कार्य हमारा अतोर और पलुताद अपलुते सूत्र से हो रहा है, यानी हमारे पलस से पहले भी विसर्ग से पहले भी ए रहे और विसर्ग के बाद में भी ए रहे, तो हमारा रूप बन के ये होगा कि हम अगले वाला जो ईश्वर ए है उसके अवग्रह चिन्ह लगा देंगे और ए और उ मिलकर के गुण कार्य करेंगे पहले। तो जैसे बालस अत्र है तो गुण कार्य करेंगे, तो बाल उ अत्र, बालो अत्र, और फिर ऋस्व ए का अवग्रह चिन्ह लगा देंगे। तो ये हमारा इससे हो रहा है। और बाद में हसिचा सूत्र से हसिचा सूत्र से यानी विसर्ग से पहले तो ए ही रहेगा, लेकिन विसर्ग के पश्चात हस वर्ण रहेंगे। हस वर्ण में हमारी ये है कि कौन कौन से है, वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण और है वर्ण है, ये व र ल, ये वर्ण रहे। प्लस से पहले तो विसर्ग के साथ ए रहे और प्लस के पश्चात हस वर्ण रहे, यानी वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण और है वर्ण, ये वर्ण रहे, तो वो हमारे हसिचा सूत्र से परिवर्तित होगा। हसिचा सूत्र से उत्व संधि होगी उनमें। जैसे उदाहरण देखिए, सीवस वंधे वंधा, तो ये हमारा हस वर्णों का है। तो इसमें क्या होगा, सीव और स का बना देंगे उ, फिर वंदा, यानी उ और ए मिलकर के क्या होगा, गुण कार्य होगा। इसमें केवल गुण कार्य ही होगा, इसमें अवग्रह चिन्ह नहीं होगा क्योंकि बाद में ऋस्व ए नहीं है। तो ये हमारा हो गया सीवो वंधे। जैसे रामस बबुआ, तो क्या होगा, रामो बबुआ, रामो बबुआ। फिर नृपस वदती, तो नृपो नृपो वदती। मनस
धन रथ है, मनोरथ है। जैसे मनस धन रोग है, मनोरोग है। इसमें सह के स्थान पर विसर्ग भी मिल सकता है, जैसे कि शिव है या फिर राम है, नृप है या फिर मन है, मन है धनरथ है, मनोरथ है। इसमें उत्व संधि है, ये सह भी मिल सकता है और विसर्ग भी मिल सकता है। विसर्ग के स्थान पर ही सह में परिवर्तित हुआ है, तो आप इसको भी ध्यान में रखना साथ साथ। और ये हमारे दो सूत्र थे उत्व संधि के, एक तो था तोर और पलुताद अपुलुते, यानी अगर प्लस से पहले भी, विसर्ग के पहले भी ए रहे और प्लस के पश्चात भी ए रहे तो हमारा गुण संधि कार्य होकर के इस सूत्र से तो एक बार पूर्व रूपादेश और हो जाएगा, तो शिवो वंदे, यानी अगर प्लस के पश्चात ऋस्व ए रहे तो अवग्रह चिन्ह लगा देंगे, और हसी च सूत्र से हमारे ये व्यंजन वर्ण रहे तो सीधा हमें गुण कार्य कर देंगे। फिर हमारी एक विसर्ग संधि में रह गई विसर्ग लोप संधि। विसर्ग लोप संधि, विसर्ग लोप संधि। विसर्ग लोप संधि में भी हमारे दो है सूत्र, एक तो है रोरी और एक है रोरी। सूत्र का तो अर्थ है कि र के पश्चात अगर रह रहे, यानी प्लस से पहले भी, यानी रुत्व के रह के पश्चात अगर दूसरा रह रहे, दूसरा रह रहे, तो जो पहले वाला रह है, पहले वाले रह का लोप हो जाता है। रह का लोप हो जाता है, और जो हमारे जो अण प्रत्याहार में जो हमारे वर्ण आते हैं ए ई उ, जैसे अण प्रत्याहार में हमारे कौन से वर्ण आते हैं ए ई उ, इनका दीर्घ आदेश हो जाता है। पहले वाला र का जब लोप होता है तो र से पहले के जो भी शब्द हैं ए ई उ, तो ए का हमारा आ बन जाएगा, ऋस्व ई का दीर्घ ई और ऋस्व उ का दीर्घ रू हो जाएगा, फिर हमारा रूप सिद्ध होगा। यानी लोप होने, विसर्ग लोप का मतलब यही है कि र का पहले वाले र का लोप हो जाना, विसर्ग के स्थान पर र आदेश हो जाता है और उस र का लोप हो जाता है। और एक सूत्र हमारा ये है, दूसरा सूत्र यह है कि ड्रे लोप पे, यानी ड्रे लोप पे पूर्व से दीर्घो अणे, इसमें यह है कि ढ और र का लोप होने के पश्चात, ढ या र का लोप होने के पश्चात, लोप के पश्चात जो र से पहले का, ढ या र से पहले का जो अण शब्द है यानी ए ई उ है, वो दीर्घ हो जाएंगे, आ दीर्घ, दीर्घ ई और दीर्घ उ में बदल जाएंगे। ये हमारे दो सूत्र है। अब हम उदाहरण देखते हैं। पहला सूत्र है रोरी, यानी र के पश्चात अगर रह रहे तो पहले वाले रह का लोप हो जाएगा और पहले का जो शब्द है ए ई उ उनका दीर्घ हो जाएगा, अण है वो दीर्घ हो जाएगा। ड्र लोप पूर्व से दीर्घो अण, यानी ढ और र का तो दोनों तरफ, यानी पहले भी ढह रहे और बाद में भी ढह रहे, तो पहले वाले एक ढ या र का लोप हो जाता है और उसके पश्चात हमारा जो अण है, अण प्रत्याहार के जो वर्ण है उनका दीर्घ हो जाता है। जैसे
पुनः है, पुनः को हमें यानी पुनर् भी लिख सकते हैं। विसर्ग के स्थान पर पुनर्रमते। तो यहाँ भी रह है प्लस से बाद में भी और प्लस से पहले भी अगर रह है तो इस रह का पहले वाले रह का हम लोप कर देंगे और पहले जो शब्द है अण शब्द है ए ई उ उनको दीर्घ कर देंगे। यानी हमें पहले वाले रह का लोप करेंगे तो पुनः रमते, फिर दीर्घ आदेश करके क्या कर संधि बना देंगे पुनः रमते, ये हमारा संधि रूप होगा। फिर हरीर रमे, जैसे हरि है या फिर हरीर रमे, तो क्या होगा हमारे पहले वाले रह का लोप होकर के क्या बनेगा हरि रमे, और पहले ई है तो इस ई का हम दीर्घ बना देंगे जिससे रूप बनेगा हरि रम्य। ये हमारा संधि रूप बनके तैयार होगा हरि रम्य। जैसे शंभु है या फिर शंभूर, शंभूर राजते, तो पहले वाला रोप रह का लोप कर देंगे और हम दीर्घ करके क्या रूप बनाएंगे जैसे शंभु राजते। जब लोप कर देंगे तो ये हमारे पहले वाला जो ऊ है अण जो हमारा शब्द है उसको दीर्घ कर देंगे शंभु राजते। जैसे अंत है, इसको संधि करेंगे तो अंतर धन राष्ट्रीय, तो हमारा क्या होगा अगर रह का लोप कर देंगे तो अंत राष्ट्रीय। फिर ए का दीर्घ करेंगे तो अंता राष्ट्रीय। ये उदाहरण हमारा खूब पूछा जाता है और विसर्ग लोप संधि का उदाहरण है जो दृढ़ लोपे पूर्व से दीर्घो अण सूत्र से बना है। जैसे पुनर्रचना, पुनर्धन रचना, तो पहले वाला रह का लोप करेंगे और हमारा रूप बनेगा पुनः रचना। जैसे नीरधन रवै, नीरधन रवै, तो नी रवै है, फिर हम दीर्घ करके बनाएंगे तो नी रवै है। जैसे रवीर धन रउती, तो रह का लोप कर देंगे तो रवि राउती, और पहले वाले अण वर्ण का दीर्घ करेंगे तो रवि राउती। ये हमारी विसर्ग लोप संधि थी जो रोरी और दृढ़ लोपे पूर्व से दीर्घो अण दो सूत्रों से हमारी बन रही थी, जिसमें ये है कि जो हमारा विसर्ग है विसर्ग के स्थान पर पहले हम रह विसर्ग को रह में बदलेंगे, और जब प्लस से पहले भी रह रहे और प्लस के पश्चात भी रह रहे तो पहले वाले रह का हमें लोप कर देंगे। लोप करने के पश्चात हमारा जो पहला वर्ण है ए ई उ अण, जो प्रत्याहार के तीनों वर्ण ए ई उ, उन तीनों को हमें दीर्घ करके हमारी संधि बना देंगे। जैसे हरीर रम्य है तो पहले हमें रह का लोप करेंगे तो हमारे पास बचा हरि रम्य, और इस ई को दीर्घ करेंगे तो हरि रम्य। इस प्रकार ये हमारी विसर्ग संधि आज समाप्त होती है। अगर आप सबको समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ये हमारी संधियां कंप्लीट होती है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, आप सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सबको